दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेहरान में दूतावास पर हमले के बाद भड़के पाकिस्तान। हमें कतर मत समझना, बहुत बुरा मारेंगे। पाकिस्तान हुआ एक्टिव, इजरायल को सीधा धमकी। अगली खबर में आपको बताएंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में IRGC की बड़ी कार्रवाई। 3 बड़े जहाजों को बीच रास्ते से ही लौटाया वापस। इजरायल अमेरिका के दोस्त को नहीं देगा रास्ता। और साथ में आपको बताएंगे इजरायली विपक्षी नेता की चेतावनी, IDF पर क्षमता से ज्यादा दबाव, यहूदी सैनिकों पर इतिहास का सबसे बड़ा खतरा। और साथ में आपको बताएंगे मिलिट्री बेस से छोड़ होटलों में छिप रहे अमेरिकी सैनिक। खाड़ी से आई यूएस की टेंशन बढ़ाने वाली 2 रिपोर्ट। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका के दोस्त इजरायल को धमकाया है। पाकिस्तान ने साफ साफ चेताते हुए कहा कि वो कतर नहीं है जो चुपचाप बैठ जाएगा। अगर उसके नागरिकों को कुछ हुआ तो करारा जवाब देगा और बुरी तरह पीटेगा। जी हां, इस्लामाबाद ने इजरायल को अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तान ने कहा है कि उसके अधिकारियों को ईरान या किसी भी अन्य देश में कोई भी खतरा हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और हम बुरी तरह धुनाई कर देंगे। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान दूतावास के पास इजरायल अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद इस्लामाबाद ने यह चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की ओर से जारी बयान में कहा गया, इजरायल को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर हमारे किसी भी राजनयिक को दुनिया में कहीं भी नुकसान पहुंचा तो हम उन्हें बहुत मारेंगे। ये धमकी ऐसे समय आई है जब गुरुवार को इजरायल और अमेरिका ने तेहरान के मध्य इलाकों में हवाई हमले किए। इनमें पाकिस्तान के राजदूत के निवास और पाकिस्तानी दूतावास के पास के इलाके भी शामिल थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूतावास परिसर और पाकिस्तानी राजनयिक स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास की कई इमारतें धमाकों की वजह से बुरी तरह हिल गई। ईरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर दोनों पक्ष चाहे तो इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट के इस तेजी से बढ़ते तनाव के बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने ऐलान किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 3 बड़े कंटेनर जहाजों को बीच रास्ते से ही वापस लौटा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये जहाज अलग अलग देशों के थे और जैसे ही उन्होंने इस अहम समुद्री रास्ते में घुसने की कोशिश की, IRGC की नेवी ने उन्हें सख्त चेतावनी दी। चेतावनी इतनी कड़ी थी कि जहाजों को तुरंत अपना रास्ता बदलना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। और बताया जा रहा है ये जहाज अमेरिका इजरायल के सहयोगी देशों का था। ईरान ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि यह रास्ता पूरी तरह खुला है, लेकिन ईरान ने इस दावे को गलत बताते हुए साफ कर दिया कि अब हालात बदल चुके हैं। IRGC ने साफ शब्दों में कहा है कि अब इस रास्ते से हर कोई नहीं गुजर सकता, खासकर जो जहाज अमेरिका और इजरायल के साथ जुड़े देशों से आते जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसे सीधा और कड़ा जवाब मिलेगा। अब समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कोई साधारण रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे अहम तेल वाला रास्ता है। यहां से हर दिन बड़ी मात्रा में तेल और गैस पूरी दुनिया में जाती है। अगर यहां रुकावट आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल महंगा हो सकता है, सामान महंगा हो सकता है और कई देशों की हालत बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के विपक्षी नेता यार लेपिड ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने सेना को बिना किसी रणनीति के युद्ध में भेज दिया है। उनका कहना है कि सेना को कम सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतारा गया है। हिब्रू भाषा में दिए गए एक वीडियो बयान में लेपिड ने कहा, IDF अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुकी है और उससे भी आगे निकल गई है। सरकार सेना को घायल हालत में ही युद्ध के मैदान में छोड़ रही है। लेपिड का कहना है कि सरकार सेना को बिना किसी रणनीति, बिना जरूरी संसाधनों और बहुत ही कम सैनिकों के साथ कई मोर्चों वाले युद्ध में भेज रही है।
उन्होंने आगे कहा, रिजर्व सैनिक पूरी तरह से थक चुके हैं और अब हमारी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वो अति रूढ़िवादी हरेदी समुदाय के पुरुषों को सेना में भर्ती करे। ये वो लोग हैं जो अपना पूरा समय पवित्र यहूदी ग्रंथों के अध्ययन में समर्पित करते हैं और जिन्हें 1948 में इस्राएल के गठन के बाद से आमतौर पर अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिलती रही है। इस्राएली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनका यह बयान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर की उस चेतावनी के बाद आया है जो उन्होंने कल सुरक्षा कैबिनेट को दी थी। इयाल जमीर ने कहा था कि आईडीएफ पतन के कगार पर है। ठीक एक महीने पहले 28 फरवरी को इस्राएल और अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। उसके बाद से ही इस्राएल लगातार मध्य पूर्व में जंग लड़ रहा है। इसके साथ ही उसने सीरिया में भी अपने दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके साथ ही इस्राएली सेना को हिजबुल्ला और ईरान की ओर से हो रहे हमलों से भी निपटना पड़ रहा है, जिससे सेना कई मोर्चों पर एक साथ उलझी हुई है। यानी कुल मिलाकर इस्राएल को ज्यादा हीरोगिरी भारी पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, युद्ध शुरू होने से पहले अरब में मौजूद सभी अमेरिकी बेस पर 40,000 से ज्यादा अमेरिकी जवान थे, लेकिन अब इनमें से ज्यादातर जवानों को उन मिलिट्री बेसों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक एक्शन में अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं नुकसान हुआ है, बल्कि उनके कई घातक हथियार तबाह हो चुके हैं। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन, 7 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट, 3 F-15 ईगल, 1 F-35 लड़ाकू विमान, 1 F-18 फाइटर जेट और 1 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो चुका है। ईरान युद्ध में अमेरिका के जो हथियार बर्बाद हुए हैं उनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए है। ट्रंप ने ईरान और उनकी सेना को हल्के में लेने की गलती की थी। अब यही गलती अमेरिका के गले की फांस बन गई है। अगर ट्रंप अगले कुछ दिनों में एक तरफा युद्ध की समाप्ति नहीं करते हैं तो ईरान सुपर पावर की साख को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक पोस्ट किया है। विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी सैनिक खाड़ी सहयोग परिषद GCC देशों के सैन्य ठिकानों को छोड़कर होटलों और कार्यालयों में छिप रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये सैनिक आम नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईरान उन पर हमला न करे। उन्होंने खाड़ी देशों के होटलों से आग्रह किया कि वो अमेरिकी सैन्य कर्मियों की बुकिंग स्वीकार न करे। आरागची ने तर्क दिया कि जैसे अमेरिका में होटल उन अधिकारियों की बुकिंग मना कर देते हैं जिनसे ग्राहकों को खतरा हो सकता है, वैसे ही खाड़ी के होटलों को भी करना चाहिए। ये गलत है और ऐसा करने पर आप खुद जिम्मेदार होंगे। दरअसल ये खबर आई थी कि अमेरिकी सैनिक अपने बेस को छोड़कर होटलों में छिप रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। अमेरिका नहीं चाह रहा है कि इस हमले में उसके सैनिक मारे जाए। ईरान जंग में अमेरिका के अब तक 15 सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 200 से ज्यादा सैनिक घायल है। ईरान ने जंग में अमेरिका जिन देशों में अमेरिका का बेस है उस पर हमला किया है। यूएई पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया है। इसके बाद कुवैत, सऊदी अरब, कतर और बहरीन पर अटैक किया गया है। ईरान ने यूएई पर कम से कम 2000 मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कुवैत पर इसी तरह करीब 1200 हमले किए गए हैं। कतर पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए 400 के करीब हमले किए गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।